जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम भाद्रपद मास की अमावस्या की कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठोरा, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। आइए सुनते हैं पिठोरी अमावस की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाए जाने की परंपरा है। आइए जानते हैं पिठोरी अमावस्या के व्रत की विधि। पिठोरी अमावस्या का व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतान हो, क्योंकि यह मात्र संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माता को दिन के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए तथा व्रत के आरंभ से पहले उन्हें अच्छी तरह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। जैसे अमावस्या तिथि को नदी या जल स्रोत में स्नान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें तथा अपने संतान की दीर्घायु की कामना करें। पिठोरी अमावस्या की पूजा में 64 आटे की पिंडों को मूर्ति का स्वरूप दिया जाता है तथा इनको दुर्गा की 64 देवियों का स्वरूप मानकर एक पाट पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाएं और विधि विधान के अनुसार पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो उससे पहले दुर्गा की मुख्य मूर्ति पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं तथा फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण कर पिठोरी अमावस्या के व्रत को खोलें। तो ये थी पिठोरी अमावस्या की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।